हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद द हिंदी लेक्चर। अभी हमारे 6 लेसन हो गए, 7th लेसन हम चालू होने वाला है। उसके पहले मैं बता दूं कि होमवर्क सेंड करने के लिए आज मैंने कुछ होमवर्क दिया, तो झट से आज मत सेंड करो। पूरा लेसन, जैसे लेसन नंबर 7 है, अभी शुरू करने वाले, तो उसके शब्द अर्थ, एक्स्ट्रा राइटिंग जो भी मैं भेजती हूँ, वो सारा जब खत्म हो जाएगा, आई विल पुट अ मैसेज कि सेंड योर होमवर्क। दैट टाइम पूरे शब्दार्थ से लेके एक्स्ट्रा राइटिंग तक सबका आपको फिर होमवर्क सेंड करना है, ताकि सबसे पहले सेंड करने से पहले आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद सारे इमेजेस सेंड करने, तो मुझे वो मार्क्स लिखने में भी इजी हो जाएगा। अगर कोई लेसन किसी ने भेजा नहीं तो उस हिसाब से उसके मार्क्स भी कटेंगे। तो अगर आप आज एक इमेज भेजोगे, कल एक इमेज भेजोगे, तो मुझे मार्क्स देने में दिक्कत होती है। उससे अच्छा आप क्या करना है कि अभी इस वीक में हम लेसन सीख रहे हैं, उसके साथ मैं जब होमवर्क भेजती हूँ तो मैं आपको मैसेज करूंगी कि टुडे यू हैव टू सेंड या टुमारो यू हैव टू सेंड द होमवर्क, तब आपको सेंड करना है। ओके, तो हम लेसन स्टार्ट करें। तो आज का लेसन का नाम है निराली पोशाक। पोशाक यानी व्हाट? ड्रेस। तो ड्रेस जैसे यूनिफॉर्म होता है, जैसे तुम्हारा स्कूल का ड्रेस होता है, स्पोर्ट्स का ड्रेस होता है, पोस्टमैन का ड्रेस होता है, पुलिस का ड्रेस होता है, तो वैसे ही एक अजीब सा, हंसमय सा, एक गोल मटोल सा एक आदमी था, जिसके बारे में ये पाठ है, जिसने अपनी पोशाक किस निराले ढंग से बनाई, हम वो देखेंगे इस पाठ में। ओके, चलो शुरू करते हैं। पाठ नंबर 7, निराली पोशाक। निराली पोशाक। गोल मटोल राम किसी देश का सबसे बड़ा आदमी था। अभी गोल मटोल राम उसका नाम था, एक आदमी था जिसका नाम गोल मटोल था, और वो इतना बड़ा था कि महल उसके सामने छोटा लगने लगता था। इतना लंबा सा चौड़ा सा आदमी था वो, और काफी ऊंचा पूरा आदमी था, और वह नारियल के पेड़ से भी ऊंचा और बरगद की पेड़ से भी चौड़ा था। अब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा होगा। नारियल का पेड़, हम जब नारियल का पेड़ देखते तो हमको ऐसे देखना पड़ता है, तो उतना लंबा था। बरगद का पेड़ यानी बनियन ट्री, जो ऐसी चौड़ी सी होती है, इतने दोनों हाथ मेरे दिख रहे हैं क्या आपको, इतना बड़ा और इतना चौड़ा भी था वो। तो गोल मटोल राम का काम था महल की साफ सफाई करना। वो क्या काम करता था? महल की साफ सफाई करता। अब जैसे हमारे घर के अंदर भी छत होती, तो हमारी छत तक हमारे हाथ नहीं जाते, तो हम क्या करते हैं, एक लैडर या फिर सीढ़ी लेते हैं, जिसपे चढ़कर क्या करते हैं, छत साफ करते हैं या फिर दीवारें साफ करते। पर गोल मटोल राम इतना ऊंचा और चौड़ा था कि उसका हाथ आराम से देता, वो ऐसे आसानी से पोंछ देता था। तो उसका काम ही था कि महल की साफ सफाई करना। उसे ऊंची ऊंची खिड़कियों को भी साफ करने के लिए कभी सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ी। आप सोच ही सकते हो कि जो नारियल के पेड़ के जितना लंबा होगा, उसको सीढ़ी की जरूरत है नहीं, वो तो ऐसे आराम से हाथ से सिर्फ ऐसे हाथ घुमाएगा तो भी साफ हो जाएगा। तो वो साफ महल की साफ सफाई करता था। और ऊंची ऊंची, जितनी भी ऊंची चाहे खिड़कियां हो, आपने अगर पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट किए होंगे, जयपुर या फिर दिल्ली, आपने देखा होगा वहां पे कितने बड़े बड़े महल होते हैं और उनकी खिड़कियां भी कितनी ऊपर होती है। तो वैसे भी महल को साफ करने के लिए उसको सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती, वो आराम से खिड़कियां वगैरह साफ कर देता था। एक दिन ऐलान हुआ, कल राजकुमारी का विवाह है, सब लोग विवाह के लिए जरूर आएंगे। एक दिन ऐलान हुआ, नहीं अनाउंसमेंट हुई कि जिस गांव में वो रहता था वहां पे एक राजा था और उसकी बेटी की शादी थी। राजकुमारी जो थी, विवाह था यानी शादी थी उसकी। तो उन्होंने क्या किया था, राजा जी ने क्या बोला था, सबको आना है शादी में। गोल मटोल राम सोचने लगा। वो सोचने लगा, क्या सोच रहा था, राजकुमारी के विवाह में पहनने के लिए मेरे पास नए कपड़े नहीं होने चाहिए, मतलब उसके पास कपड़े नहीं थे नए। तो उसने सोच रहा था कि अब शादी में जाना है तो अब मुझे नए कपड़े चाहिए। तो जैसे हम भी कहीं पार्टी में जाते हैं या कहीं फंक्शन में जाते हैं या किसी के घर जाना है, तो हम लोग नई ड्रेस पहन के जाते हैं। वैसे तो घर में हम सादे कपड़े पहनते, पर कहीं जाना हो तो हम क्या करते हैं, नई ड्रेस पहनकर जाते हैं। तो वैसे ही गोल मटोल राम सोचने लगा, अरे मेरे पास अभी मेरे को शादी में जाना है, तो हमको मुझे क्या करना चाहिए, नए कपड़े ले लेने चाहिए। तो सबसे पहले वो सबसे पहले मैं हैट खरीद लूंगा। तो उसने सोचा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हैट खरीद लेता हूँ। तो गोल मटोल राम ने सोचा और हैट की दुकान पर जा पहुंचा। अब उसको पोशाक लेना था, यानी पूरी ड्रेस लेनी थी, जैसे हैट हो गया और शर्ट हो गई, पैंट हो गई, शूज हो गए, तो सब लेना था उसको। तो उसने सोचा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं हैट लेता हूँ। तो हैट खरीदने के लिए किसके पास चला गया, हैट की दुकान में चला गया। उसने लंबी हैट, छोटी हैट, काली, भूरी, लाल हैट सब पहनकर आजमाए, लेकिन वे सब उसके लिए बहुत छोटे थे। अब आप ही सोचो, जो आदमी नारियल की पेड़ के उतना ऊंचा, बरगद के जितना चौड़ा होगा, उसको हैट की दुकान में हैट मिल जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि हैट तो इतने से होते, छोटे से, इतने छोटे, और उसको तो वो इतनी छोटी सी लग रही थी हैट।
उसका सर इतना बड़ा था और उसके ऊपर जब वो हैट की दुकान में जा रहा था तो सब हैट्स उसको इतने छोटे लगने लगे, तो उसने सारे हैट देख लिए, बड़ी छोटी लंबी काली भूरी भूरी यानी ब्राउन रेड कलर की हैट, सब कलर्स के हैट देख लिए, पर उसके लिए वो सब क्या थे, छोटे थे। हैट तो मिली नहीं, मैं एक जोड़ी जूते ही खरीद लूं। अब इसने सोचा चलो हैट रहने दो, मेरे साइज की तो कोई हैट नहीं मिल रही, मैं क्या करता हूँ एक जोड़ी जूते खरीद ले, जोड़ी यानी पेयर ऑफ शूज खरीद लेता हूँ। गोल मटोल राम ने सोचा, अब वह जूते की दुकान में गया, लेकिन सब जूते उसके लिए बहुत छोटे थे। अब वो बरगद के पेड़ के जैसे चौड़ा और नारियल के पेड़ जितना ऊंचा था, और उसके पैर भी तो बड़े बड़े होंगे, जैसे अभी हमारे पैर की एक साइज होती है, जैसे 6, 7, 8, 9 ऐसा हमारा साइज होता है। तो हम जाते हैं शूज की दुकान में, हमारी साइज बताते हैं कि हमें 6 नंबर का शूज चाहिए, 7 नंबर का शूज चाहिए, तो वो दे देते। पर गोल मटोल राम इतना ऊंचा और बड़ा था कि उसको कोई भी शूज भी फिट नहीं आ रहे थे, सब शूज उसके लिए छोटे हो रहे थे, उसका पैर इतना और शूज इतने, ऐसे कैसे फिट होंगे, तो वो सब छोटे हो रहे थे। तो जूते भी नहीं मिले, वो सोचने लगा अरे मेरे को जूते भी नहीं मिले, कम से कम नए कपड़े ही खरीद लूं। उसने बोला जाने दो, जूते रहने दो, मैं क्या करता हूँ सिर्फ कपड़े खरीद लेता हूँ। गोल मटोल राम उदास होकर मन में बोला। कपड़ों की दुकान में उसने रेशम की कमीज, चौड़े पैजामे और पतलूने आजमाई। अब रेशम की यानी सिल्क की कमीज, कमीज यानी शर्ट, कुर्ता जिसे हम कहते हैं, उसने वो पहनने की कोशिश की। फिर चौड़े पैजामे यानी वो बहुत चौड़ा था तो ब्रॉड लेंथ के पैंट उसने ट्राई की। फिर पतलून यानी दूसरी सिर्फ सलवार की टाइप जैसी होती है वैसी भी उसने ट्राई की, पर उसको सब क्या हो रहे थे, सब छोटे ही हो रहे थे। अब वो इतना बड़ा था तो उसके लिए सब छोटे हो रहे थे। तब वो दुकानदार ने उसको क्या कहा, महाशय आप दर्जी के पास क्यों नहीं जाते, वह आपके लिए नए कपड़े सिल देगा। अब उन्होंने क्या कहा उसको कि आप क्या करो, दर्जी के पास चले जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे साइज के हमारे पास तो कोई कपड़े नहीं। पर दर्जी कौन होता है, टेलर। टेलर तो कोई भी कपड़ा हम उसको दे देंगे तो वो कट करके स्टिच करके हमारी साइज का बना देता है। तो तुम आप क्या करो, आप दर्जी के पास चले जाओ, शायद वो आपको क्या कर देगा, आपकी साइज का कमीज दे देगा। अब गोल मटोल राम दर्जी के पास जा पहुंचा। दर्जी नाप लेने के लिए सीढ़ी पे चढ़ गया। बेचारा दर्जी इतना सा छोटा सा और गोल मटोल राम इतना बड़ा, अब उसको नाप तो लेने के लिए उसको चाहिए, कैसे लाएगा, तो वो क्या, उसने क्या किया, सीढ़ी लगा दी। गोल मटोल राम खड़ा था और उसके पैरों के पास सीढ़ी रख दी और उस सीढ़ी पे चढ़ गया उसका नाप लेने के लिए। अब देखो क्या होता है, जो सबसे लंबी सीढ़ी थी वह भी उसके घुटने तक ही पहुंच पाई। अब इतनी लंबी सीढ़ी लेके आया था पर भी उसके घुटनों तक यानी नीज, पैरों की जो हमारी नी होती है वहां तक ही सिर्फ सीढ़ी जा पाई, फिर वहां तक ही पहुंच गई। आप कुछ ज्यादा ही लंबे हो, तो वो भी बोलने लगा कि आप कुछ ज्यादा ही लंबे हो भाई, इतनी लंबी सीढ़ी लाया हूं मैं आपका नाप लेने के लिए, पर आपकी सीढ़ी तो क्या हो रही है, आपके घुटनों तक ही जा रही है। दर्जी ने शिकायत की, मैं आपके लिए नए कपड़े नहीं बना सकता क्योंकि मैं आपका नाप ही नहीं ले पा रहा हूं। अब दर्जी उसके कपड़े क्यों नहीं बना पा रहा था, क्योंकि वो उसका नाप नहीं ले पा रहा था। नाप यानी मेजरमेंट, जैसे हम किसी दर्जी के पास जाते हैं, अगर हमको कुछ सिलवाना है तो उसके पास एक टेप पट्टी होती है, तो वो हमारे ऐसे हाथों के नाप, अपने शोल्डर्स के नाप या चेस्ट के नाप लेता है। तो वैसे ही वो गोल मटोल राम के लिए कमीज बनाने के लिए उसको नाप तो लेना पड़ता था, पर वो सीढ़ी लगाने के बावजूद वो उसके घुटने तक ही पहुंच पाया, तो इसलिए वो नाप नहीं ले पाया। इसीलिए उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर नहीं सकता, तुम्हारे लिए कमीज नहीं सी सकता क्योंकि मैं तुम्हारा नाप ही नहीं ले पा रहा। गोल मटोल राम पेड़ के नीचे उदास बैठ गया। अभी वो बहुत उदास हो गया कि उसने टोपी की दुकान में गया था, टोपियां नहीं मिली उसको, जूतों की दुकान गया था, जूते भी नहीं मिली, कपड़ों की दुकान में गया था, कपड़े भी नहीं मिले उसको, फिर दर्जी पास गया था ताकि कुछ सिलवा ले, पर दर्जी उसका नाप ही नहीं ले पा रहा था, इसीलिए वो बहुत उदास हो गया था। अब इसके आगे क्या होता है और वो किस तरह से अपनी पोशाक बनाता है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।